हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सभी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव को कवरअप किया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नंबर इस त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आते हैं उसको पहले देख लेते हैं। जैसे पहले त्रिकोणमितीय जो फलन है उसको देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन और इसका संक्षिप्त रूप। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, जिसमें से एक है साइन, SIN। इसका पूरा नाम साइन है, जिसको संक्षिप्त में SIN लिखा जाता है। दूसरा हो जाएगा कोसाइन यानी कि कुज्या कोण, कोसाइन जिसको कॉस शॉर्ट में लिखा जाता है। तीसरा हो जाएगा टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में टेन लिखा जाता है। और हमारा अगला है कोटेंजेंट, ये कॉट हो जाता है। और ये हो गया सेकेंट, जिसका संक्षिप्त नाम है सेक। उसी तरह से लास्ट हो जाएगा कोसेकेंट, जिसका नाम है कोसेक। साइन का जो SIN हम पढ़ते हैं उसका पूरा नाम जो होता है, पूरा नाम में SIN ही होता है। उसी तरह से कॉस में कोसाइन, टेन, टेंजेंट, कॉट, कोटेंजेंट, सेक, सेकेंट, कोसेक, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। ये जो है इन सब का संक्षिप्त रूप है। परीक्षा में ये वाला पूछता रहता है कि कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। उसी तरह से सेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो सेकेंट का। ध्यान रखना है कि सबके 3 अक्षरों को लिया गया है संक्षिप्त रूप के रूप में। संक्षिप्त रूप के लिए 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। लेकिन अगर इसके 3 अक्षरों को अगर लेंगे तो ये कॉस बन जाएगा, COS, कॉस बन जाएगा। इसीलिए इसमें 5 अक्षरों को ले लिया जाता है, यानी कि COE, COSES, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है CSC, CSC भी लिखा जाता है इसको। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले जो हमारा आकृतियां हैं उनके बारे में जानते हैं। इन्हीं सभी आकृतियों और सूत्रों से ही प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो कभी भी त्रिकोणमिति को जब हल किया जाता है वो समकोण आकृति पर हल होता है, समकोण त्रिभुज पर हल होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजा दिखाई देगा वो हमेशा कर्ण होगा। 90 के सामने की जो भी भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। और जिस कोण से कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर कह दिया गया है कोण A के लिए, कोण A के लिए कहने का मतलब उसमें दिया रहेगा कि कोण A के लिए कि कोण B के लिए ज्ञात करना है। तो कोण A के लिए कह दिया गया है तो सामने वाला हमेशा लंब होगा, सामने वाला लंब हो गया। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब, जो बच गया वो हो जाएगा आधार। अगर शॉर्ट में इस कर्ण को दर्शाना होगा तो H से दर्शाएंगे हाइपोटेनस, लंब को दर्शाना होगा तो P से पैरेलल, और आधार को दर्शाना होगा तो B से यानी कि बेस। तो जब जिस कोण से कहेगा उस कोण के जो सामने भुजा पड़ती है वो होगा हमेशा लंब। उसी तरह से एक और आकृति देख लेते हैं। जैसे ये हो गया ABC, लेकिन इस अब की बार सवाल में कह दिया कोण C से, कोण C के लिए सवाल में दिया रहेगा कि किस कोण से हल करना है। तो कोण C के लिए कह दिया तो 90 के सामने तो कर्ण यहीं रह जाएगा यानी कि AC, लेकिन इस कोण C के सामने जो पड़ जाएगा यानी कि AB, अब ये कर्ण बन गया। जो बच गया वो हो गया आधार, जो बच गया वो हो गया आधार। कहने का मतलब क्या है कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है। अब आगे इस पे सूत्र देखते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटा में कर्ण। उसी तरह से आगे देखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में
कर्ण। tan थीटा बराबर, tan थीटा का जब सूत्र लेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। cot थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटा में लंब। ये हो जाएगा sec थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। लास्ट हमारा हो जाएगा cosec थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। सभी त्रिकोणमितीय फलनों का ये कुछ सूत्र दिया गया है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का उपयोग कर लिया जाता है, जैसे कि लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। इसका मतलब क्या है कि sin थीटा बराबर L से लंब समझना है, K से कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। उसी तरह से cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। जब tan के बाद में जब चलेंगे यानी कि cot थीटा बराबर, तो इधर से स्टार्ट करना है, नीचे से cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, नीचे से आधार बटा में लंब, और ये हो जाएगा sec थीटा बराबर कोण बटा में आधार, और cosec थीटा बराबर कोण बटा में लंब। यानी कि जब शुरू से 3 को चलेंगे तो ऊपर से पढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, और उसके बाद में जब 3 से आगे हिलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आधार बटा में लंब, कोण बटा में आधार, कोण बटा में लंब। लेकिन इस सूत्र इस ट्रिक का प्रयोग करने से पहले इसको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, यानी कि sin थीटा, उसके बाद में cos थीटा, tan थीटा, cot, sec और cosec, इस लाइन से याद रहेगा तब इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए कुछ सूत्र को देखते हैं। जैसे अगर sin थीटा और cosec थीटा का गुणा कर लेंगे, अगला सूत्र देखते हैं। अगर इसमें sin थीटा और cosec थीटा में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा मान जो आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। शुरू वाले sin थीटा और लास्ट वाले cosec थीटा को अगर गुणा कर लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें से अगर sin थीटा का मान निकालेंगे तो ये cosec थीटा गुणा में है तो उधर जाएगा तो बन जाएगा भागा, यानी कि 1 बटा में cosec थीटा। दूसरा उसी तरह से अगर cosec थीटा का मान निकालेंगे, cosec थीटा का, तो sin थीटा जो गुणा में है वो चला जाएगा भागा में, यानी कि 1 बटा में sin थीटा। तो सिंपल से याद कर लेना है कि शुरू और लास्ट का जब गुणा किया जाता है तो बन जाता है 1 के बराबर, और उसमें से sin थीटा और cosec थीटा का इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसी तरह से तीसरा देखिए, शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा को अगर गुणा करेंगे, यानी कि cos और sec दोनों जो अपने आप को अपोजिट होता है, उल्टा होता है, अगर इन दोनों में अगर गुणा कर लेंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। केवल 1 वाले जितने भी सूत्र आते हैं सबको याद रख लेना है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। इसमें से अगर cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा में sec थीटा। अभी इस चैप्टर का सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के बताएंगे, कठिन से लेकर आसान तक। तो यहाँ से देखेंगे cos थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा। उसी तरह से इसमें निकालेंगे sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर तो 1 है, ये cos गुणा में तो चला जाएगा भागा में, यानी कि 1 बटा में cos थीटा। तो अब ये दोनों बचे हुए हैं, उनको अगर आपस में गुणा कर देंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो गया 1 इन दोनों को। अब इनमें से क्या करेंगे कि एक मान निकाल लेते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर तो 1 है, गुणा में है तो ये आ जाएगा भागा में, यानी कि cot थीटा। दूसरा उसी तरह से अगर cot थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और tan थीटा गुणा में तो ये आ जाएगा भागा में, यानी कि 1 बटा में cot थीटा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं और इन आकृतियों को मिटा देते हैं। अब यहां से देखते हैं ये शुरू वाला, दोनों शुरू वालों को अगर जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 के बराबर आ जाता है। ये हो जाएगा हमारा 5वां सूत्र। यहां से इस तरह से लिए हैं, ऊपर से नीचे की ओर ले रहे हैं,
ऊपर से नीचे की ओर लिए हैं, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को दोनों को क्या करिए हैं, स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसमें से सूत्र निकालते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दिए, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर देखेंगे तो साइन थीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर कॉस स्क्वायर का मान यहाँ पर निकालते हैं तो 1 माइनस प्लस इधर साइन थीटा तो उधर जाएगा तो माइनस में। फिर इसमें क्या करेंगे कि स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितने भी बता रहे हैं सभी सूत्र हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हो। 6 नंबर पर देखेंगे तो 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये वाला लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से चलेंगे तो उसको माइनस के रूप में याद कर लेना है। जैसे ये ऊपर से आए थे तो प्लस के रूप में याद किए हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस के रूप में होता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सूत्र को याद कर लेना है। जितने भी 1 वाले सूत्र हैं सबको पहले याद कर लेना है, उसके बाद में ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे अगर ये याद रहेगा तो। नीचे से जब लिया जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि एक को बीच में छोड़ कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। इसमें से कुछ सूत्र को निकाल लेते हैं, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, माइनस में इधर है कॉट स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर देखेंगे, अब हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर देखेंगे तो माइनस में है, तो माइनस में तो सबसे पहले प्लस में करेंगे, तो प्लस में करने के लिए उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला उधर चला गया, ये आ जाएगा इधर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक, और उधर बच गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर प्लस में एक है, इधर लाए हैं माइनस में, इधर ये माइनस में हो तो उसको उधर ले गए हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका चौथा देखेंगे, यानी कि इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सातवां देख लेते हैं सूत्र। तो यहाँ से अब जो हम लोग एक के बीच में लिए हैं कॉसेक और कॉट को, उसी तरह से सेक और टैन को जब लेंगे, वो भी नीचे से ऊपर की ओर, सेक और टैन को लेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो उसका भी स्क्वायर कर करके घटाएंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को याद कर लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें से पहला निकालेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका दूसरा निकालेंगे, यानी कि सेक थीटा, इधर से स्क्वायर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए हैं, केवल स्क्वायर को हटा दिए हैं। तीसरा नंबर देखेंगे तो इस टैन स्क्वायर को निकालें, क्योंकि सेक का तो निकाल चुके हैं, टैन स्क्वायर को निकालेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे या इसको इधर लाएंगे, जैसे यहाँ पर निकाले थे कॉट स्क्वायर का, तो टैन स्क्वायर उधर गया तो प्लस में हो गया टैन स्क्वायर, अब 1 इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका चौथा निकाल लेंगे, यानी कि टैन थीटा बराबर, ये स्क्वायर है जो सब माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ और सूत्र इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 10th क्लास में ये सब सूत्र का यूज किया गया है, तो इस सूत्र को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर और कुछ सूत्र लिख देते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये मान लीजिए 8वें नंबर पे है, ये दोनों पहला और ये दूसरा, तो ये 9 नंबर के लिए हो गया पहला। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और ये लास्ट हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों में से यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा घटाएंगे तो कॉस आएगा, उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा। उसी तरह से इन सब दो में ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो ये जितने भी सूत्र लिखवाए हैं आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ और सूत्रों को देख लेते हैं। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। इधर हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे निकलते हैं अगर डिटेल से आपको जानना होगा तो चैनल के पेज पर जाना है और वहाँ पे चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति का बताया गया डिटेल से वहाँ पे देख सकते हैं। या अगर 90 डिग्री तक इसमें मान ज्ञात किया जाता है, अगर 90 से ज़्यादा मान कैसे निकाला जाता है अगर जानना होगा तो चैनल के पेज पर वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे 1/2, साइन 45 डिग्री का मान ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 रूट, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, 90 का मान हो जाएगा 1। ये साइन का याद कर लेंगे। साइन का याद जब कर लेंगे, इसको याद कर लेना है। साइन का याद करेंगे तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। जो 90 है यहाँ पर आ जाएगा और जो 60 है यहाँ पे आ जाएगा और 45 का मान तो इधर ही रह जाएगा और 30 का मान हो जाएगा 1/2, 60 का हो जाएगा कॉस के लिए और जो साइन 0 का है वो बन जाएगा कॉस में 90 का। यानी कि अगर साइन का याद कर लिए तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, केवल उल्टा कर देना है। जो 0 का है उसमें 90 का होगा, जो 30 का है उसमें हो जाएगा 60 का। इसी प्रकार से उसी तरह से टेन का याद कर लेंगे कि टेन 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, 45 का 1 और 60 के √3, 90 का हो जाता है अपरिभाषित। टेन का इसका याद कर लेना है, ये याद कर लेंगे तो कॉट का अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, टेन 0 का मान 1, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का ये इसमें से ऊपर वाला हो जाएगा, 60 का नीचे वाला हो जाएगा और 90 का अपरिभाषित हो गया। कॉट का जब मान निकालेंगे तो इसको पहले लिख लेंगे अपरिभाषित, ये हो गया √3, 1/√3, ये हो गया 1। सेक का निकालेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 का मान 2, 90 का मान अपरिभाषित। और कॉसेक का निकालेंगे तो केवल उल्टा कर लेंगे, यानी कि ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पर √2 तो यहीं रह जाएगा, 2/√3 इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सेक को याद कर लेना है, जब सेक के याद कर लेंगे तो कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री का मान 1 याद कर लेंगे और 30 डिग्री का याद कर लेंगे कि 2/√3 होता है। तो 45 में ये वाला जो 2 है उसको समझना है कि अगला में रूट में हो जाएगा और 60 में ये रूट हट जाएगा, 90 में अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे डिटेल से जब जानना होगा तो आप चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी सूत्र था सबको लिख चुके हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो दिया गया है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है इन चार ऑप्शन में से। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा है, इसमें 7 कॉमन है तो इसमें 7 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो अब यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है जिसका मान होता है 1, जो कि पीछे बता चुके हैं, तो आप लोग पहले सूत्र को देख लेना है अच्छा से। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, तो यानी कि 7 में 1 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर दिया गया है √3 और tan थीटा बराबर √3 दिया गया, तो पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा कोण दर्शाता है, तो कोण का मान बताना है। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे बराबर की इस पर जब tan के पदों में आया है तो इधर भी √3 का मान tan ही के रूप में लिखना है, यानी कि tan में किसका मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इस √3 की जगह पर लिख लेंगे tan 60 डिग्री। ध्यान रखना है कि इधर tan रहेगा तो इधर tan लेना है, cot रहेगा तो cot लेना है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ये हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री। tan दोनों तरफ है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया tan यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दिया गया है tan π/2 का मान क्या होगा। tan π/2 का मान क्या होगा, इस तरह से दिया गया है π/2। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि पाई का मान रेडियन में होता है, जब इसको डिग्री में बदला जाता है तो पाई बराबर हो जाता है 180 डिग्री। पाई जो होता है वो रेडियन में रहता है, लेकिन इसको डिग्री में बदलने पे ये हो जाता है 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम पाई का मान रख लेंगे tan पाई का मान 180/2, ये कट जाएगा 90 बार में, यानी कि tan 90। tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, तो tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव है काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, जितने ऑब्जेक्टिव बताएंगे उससे बाहर कभी परीक्षा में आने वाला नहीं है, तो इसको ध्यान से समझ लेना है। तो दिया गया है अगला चौथा ऑब्जेक्टिव में कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना है। इसमें क्या करेंगे कि cos थीटा को इसी तरह से छोड़ देंगे। ये √2 जो है गुणा में है cos के, और जब गुणा में है तो बराबर को उस पर जाएगा तो ये भागा बन जाएगा, यानी कि 1/√2। इधर √2 क्या है गुणा में है, बराबर को उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में। तो अब आ गया ये cos थीटा बराबर 1/√2, कुछ इसी के जैसा। कहने का मतलब क्या है कि अब cos में देखेंगे कि किसका मान 1/√2 होता है। cos में देखेंगे कि किसका मान 1/√2 होता है, तो ये होता है हमारा cos 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री का जो मान है 1/√2 होता है, जो कि पीछे सारणी में बता दिए हैं। cos से cos यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। प्रश्न 5 में दिया गया है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा दिया गया है, यहाँ पे 5 हल कर लेते हैं। 3 थीटा बराबर दे दिया गया है 90 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो 3 थीटा के गुणा में है, और जब गुणा में है तो बराबर को उस पर कहाँ जाएगा, यानी कि भागा में जाएगा। कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा। जब 30 बार में कट गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos थीटा का मान निकालेंगे। इसलिए cos और थीटा के जगह पर कितना आ गया 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, यानी कि cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। फिर से देख लीजिए, जो 3 थीटा बराबर 90 दिया गया, इसमें थीटा का मान निकालेंगे, भागा में गया कट गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री है। cos थीटा दिया गया है तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री बैठाएंगे तो ये आ जाएगा √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो इसका आंसर 1 ही होता है, जब इसमें कुछ गुणा नहीं होता। तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6। दिया गया है sin 65 डिग्री बट्टा में cos 25 डिग्री। पहले नंबर बनाने से पहले देख लेंगे कि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री मान आ रहा है कि नहीं। तो 65 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक मान को चेंज कर देंगे, वो भी 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री माइनस
कितना घटाएंगे कि 65 बच जाए। साइन 90 डिग्री पर सूत्र को हल करेंगे, माइनस कितना करेंगे कि 65 बच जाए। तो यहाँ पर हम लोग 25 डिग्री को घटा लेंगे, नीचे जो रहता है ऊपर वाले में घटा लेंगे, या जब नीचे अगर चेंज करना हो तो ऊपर वाले को घटा लेंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर इसको बदलना होता नीचे तो लिखते कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 को घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। लेकिन हम ऊपर चेंज कर रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस ऐसा घटाएंगे कुछ सोच के कि 65 बच जाए, तो 90 में से 25 घटा लेंगे तो 65 बच जाएगा। आखिर क्या घटाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, नीचे वाला जो दिया गया वहीं घटा लिया जाता है, क्योंकि नीचे 25 से घटाओगे तो 65 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, नीचे है जैसे वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर सूत्र आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो सूत्र है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि सूत्र लिखवा दिए हैं कि कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर है 25 डिग्री और नीचे कॉस 25 डिग्री पहले ही से है, तो कॉस 25 से कॉस 25 कट गया, बच गया 1, यानी कि ये हमारा आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 7। इसमें दे दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो tan b बराबर होगा। ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो इसमें पूछा गया है tan b का मान। tan b का मान क्या होगा? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो tan b का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या मान निकालना है, तो tan b निकालना है, यानी कि इसमें से पहले b का मान निकाल लेते हैं। तो b बराबर हो जाएगा 90, a इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए ध्यान से, इसमें a प्लस बी दिया गया है, तो इसमें पहले b का मान निकालेंगे, b का निकालेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। क्यों? क्योंकि हमको b के रूप में मान निकालना है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस a। चूंकि सवाल क्या था, तो सवाल था tan b बराबर, तो ये हो गया tan b के जगह पे आ गया 90 डिग्री माइनस a, b के स्थान पर आ गया tan 90 डिग्री माइनस a, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। थीटा का स्थान पर कितना है? a, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा cot a। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 8 देखते हैं। दिया गया है निम्न में से कौन सबसे छोटा है। कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर में दिया गया है साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला साइन पाई बाई 6, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई का मतलब पीछे बता चुके हैं कि 180 डिग्री होता है बटा में 6, ये हो जाएगा कटाएंगे तो 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2, यानी कि 1/2 भागा देंगे तो आ जाएगा 0.5 के बराबर। 2 से 1 में भागा देंगे तो आ जाएगा 0.5 के बराबर। उसी तरह ऑप्शन बी को देखेंगे, ये बी हमारा हो गया tan पाई बाई 4, यानी कि tan पाई का मान बैठाएंगे 180 बटा में 4, तो कटा लेंगे 4 चौका 16, 4 5 20, 4 चौका 16 बच गया 2, ये बन गया 20, 4 5 20, यानी कि tan 45 डिग्री। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1। एक्चुअली ये पाई बाई 4 जो दिया गया है वो 45 डिग्री है, यानी कि tan 45 डिग्री, तो इसका मान हो गया 1। आई tan पाई बाई 6 इसका मतलब 30 डिग्री, तो इसका मान आ गया 1/2 जो 0.5 के बराबर हो गया। तो अभी तक तो ये छोटा लग रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर दिया गया है सी साइन पाई बाई 2। पाई का मतलब अभी बताएं कि 180 होता है बटा में 2, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि साइन 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। साइन 90 का मान हो गया हमारा 0। ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। साइन 90 का मान हो गया 1। तो इसमें देख लेंगे कि सबसे छोटा हमें जो दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। डी में कहा गया है कि तीनों बराबर हैं, ऑल इक्वल हैं, लेकिन ऑल इक्वल नहीं है, जबकि ये वाला छोटा है, यानी कि पहला हमारा जो मान है ऑप्शन ए वो छोटा है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान बताना है। इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जो मान दिया गया, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने के लिए कुछ ऐसा दिया रहे तो दोनों तरफ प्रश्नों को वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये सूत्र पा गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये कितना हो गया तो 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। यहाँ पर हम हल कर लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमको तो ये निकालना है, प्लस 2। इन दोनों में से किसी एक को बदल लेंगे। तो साइन को ही बदल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/में कोसेक थीटा इंटू कोसेक ए बराबर 4। किस सूत्र से? तो ये वाला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसमें से हम लोग निकाले थे कि साइन थीटा का जो मान है ये 1/में कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक ए से कोसेक ए कट गया। इधर हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। 2 में 1 में गुणा करेंगे 2, इधर प्लस में तो बराबर को उस पार ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 2, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। तो इसमें कहा गया है कि 3 एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री के अंदर है, तो a का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो यहाँ पे साइन इस 3a को a के बदले मान लेते हैं, यानी कि थीटा के बदले मान लेते हैं। ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लाना है, क्योंकि ये लाएंगे तबे कटेगा। ये तो नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a है 90 डिग्री पे सूत्र होता है, यहाँ पे ये दे दिया गया तो इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं कॉस के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक ही होना चाहिए त्रिकोणमितीय फलन। जैसे ये साइन थीटा है तो इधर भी साइन थीटा होना चाहिए, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए। इसको नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर नहीं है। इसको चेंज कर सकते हैं, किससे चेंज कर सकते हैं? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सूत्र एक पढ़े हैं हम लोग कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही साइन थीटा हो गया, पूरा थीटा मान लें तो इसको लिखें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या माने? 3 है। इधर हो गया कॉस a माइनस 10 डिग्री। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर इधर हो गया a माइनस 10 डिग्री। कॉस कॉस समाप्त हो गया, बच गया इधर 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री माइनस है 10, इधर आएगा प्लस में, इधर हो गया a। इस माइनस वाले 3a को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो गया, जोड़ेंगे तो 100 डिग्री बराबर 4a। कटा लेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 गुणा में इधर भागा में आए तो कट जाएगा 25 बार में, यानी कि a बराबर 25 डिग्री। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 25 डिग्री दिया गया है, तो 20 सही हो गया। 11 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 11 देखेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं क्वेश्चन 11 को। दिया है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा √3 tan थीटा को इधर छोड़ देते हैं, 2 थीटा को, माइनस में जो 3 है बराबर को उस पर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इधर क्या कर लेंगे कि 2 थीटा को छोड़ेंगे और √3 को उधर ले जाएंगे तो 3 या बटा में √3, 3 बटा में √3। अब इस √3 से इसमें परिमेयकरण कर लेंगे या इसको कटा लेंगे। कटा लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे,
परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो √3 है, इसके बदले में √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। ऊपर जो 3 आया है, इस 3 के बदले में √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 में √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 के वर्गमूल 3 आ जाएगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर है, अगर उसको रूट में लिखना होगा तो 2 बार लिखा जाता है, तो इसलिए 2 बार लिख लिए हैं। या परिमेयकरण भी कर सकते थे। √3 से √3 कट गया तो इधर हो गया tan 2θ, इधर बच गया कितना, तो √3, ये बच गया है √3। तो tan में देखेंगे कि किसका मान √3 होता है, क्योंकि इधर tan आया है, तो tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, बच गया 2θ इधर, इधर हो गया 60 डिग्री। 2 से ये 60 कट जाएगा 30 बार में, यानी कि θ बराबर हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी में। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है, क्योंकि इसमें ही 30 डिग्री दिया गया है। पर 12 में देखेंगे कि दिया गया है कि sin थीटा तथा cos थीटा का मान बराबर होगा यदि थीटा का मान है। sin थीटा और cos थीटा का मान कब बराबर होगा, तो sin थीटा और cos थीटा का मान 45 डिग्री पर होगा बराबर, क्योंकि sin 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान हो जाएगा 1/√2। तो ये इसी तरह से ऑप्शन नंबर हो गया। उसी तरह से 13 देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो जैसे ये वाला सूत्र बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसमें tan स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस उधर है तो इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, जो कि इस सूत्र को पीछे निकलवा चुके हैं। यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। दिया गया है यदि sec a बराबर 25/7 है, sec a बराबर दे दिया गया है 25/7, तो sec थीटा का सूत्र देखेंगे तो sec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। sec थीटा का सूत्र है कर्ण बटा में आधार, यानी कि ऊपर वाला जो हो गया 25 वो कर्ण हो गया, नीचे वाला जो 7 हो गया वो आधार हो गया। तो अब क्या करेंगे, लंब पहले निकालेंगे, यानी कि तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण 25 है माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि आधार कितना है 7। सेक थीटा बराबर यहाँ पर 25/7 है, तो सेक थीटा का सूत्र लगाएंगे कर्ण बटा में आधार, कर्ण 25 हो गया, आधार हो गया 7। तो लंब निकालेंगे तो लंब बराबर सूत्र हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर। ये सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस का सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से लंब और आधार प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर कर्ण निकालना होगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर हटता है तो बराबर को उस पर रूट हो जाता है, तो ये आ गया पहला सूत्र। दूसरी तरह अगर लंब का निकालना होगा तो लंब के जब निकालेंगे तो लंब को मान लीजिए इधर छोड़ दिए, यानी कि बराबर को उस पर लंब को छोड़ दिया है, आधार को इधर लाएंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब लंब स्क्वायर निकालेंगे तो ये कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर जो प्लस में है बराबर किस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा रूट में। उसी तरह से अगर हम लोग आधार को निकालेंगे, यानी कि आधार स्क्वायर को निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर इधर है बराबर को उस पर है, यानी कि आधार की तरफ है तो इसको इधर भगाएंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और जब इस आधार पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि आधार बराबर और लंब बराबर जो सूत्र लिखे हैं ये सब होते हैं। तो यही सूत्र का प्रयोग कर लिए हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 749, इसको घटाएंगे तो आएगा 576, वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 24। ये 625 माइनस 49 में से घटा लेंगे तो 576, 576 का वर्गमूल होता है 24। अब इसमें से साइन थीटा का मान निकालेंगे, यानी कि साइन है तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब इसमें कितना आ गया है तो 25 और कर्ण कितना आ गया, तो यहाँ लंब आया है 24 और कर्ण आ गया है यहाँ पे 25, यानी कि 24/25 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो दिया गया साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री का मान क्या होगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस
इन दोनों में से किसी एक मान को बदल लेंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 5 3 8 1 90 90 डिग्री यानी न्यून कोण के अंतर्गत आ रहा है, समकोण है ऐसे। जब इस तरह से आता है तो क्या करना चाहिए कि दोनों में से किसी एक मान को बदल लेना चाहिए। चलिए दूसरे वाले को ही बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि हमारा 58 डिग्री बच जाएगा, तो ये 32 डिग्री को घटा लेंगे। दोनों मानों में से किसी एक मान को चेंज कर लेंगे, या तो इसको चेंज कर लेंगे या इसको, तो हम दूसरा का चाहते हैं चेंज करने। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 32 को अगर घटा देंगे तो ये हमारा 58 डिग्री बच जाएगा। 90 में से 32 को घटा कर देखिए 58 आ जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र पर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये सूत्र पीछे बता चुके हैं। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग करते समय हमेशा थीटा का मान बराबर होना चाहिए, तबे सूत्र का यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, दिया गया है सेके प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन ए। ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र पर गया, किस सूत्र पे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वहीं दे दिया गया है, इसको अगर ए मान लेंगे तो ए, इसको बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए कहने का मतलब सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब टेन स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर आ गया है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र। तो अब आ गया ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, तो जो मान होता है 1 के बराबर होता है, जो कि पीछे लिखवा चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, फाई भी आ सकता है, तो यहाँ पर ए आया है तो ये मान हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला दिया गया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। 16 नंबर, साइन थीटा के मान में वृद्धि होने पर कह रहा है, तो यानी कि पहले देखते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। थीटा के मान में इसमें वृद्धि हो रहा है, तो अब देखेंगे कि आखिर इसके मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। 0 है पहले, ओकरा से कुछ ज्यादा हुआ, 1/2 भागा देंगे तो आ जाएगा 0.5। 1 में जब 2 से भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो ये 1 हो गया, √2 का वर्गमूल होता है 1.414, अब फिर इससे भागा देंगे तो इस 0.5 से कुछ ज्यादा आएगा ये वाला। साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, √3 का मान होता है 1.732, √3 का वर्गमूल होता है 1.732, और उसमें 2 से भागा देंगे तो इससे ये ज्यादा आ जाएगा। और साइन 90 का मान हो गया 1, यानी कि ये बढ़ रहा है, पहले 0 है, बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1 आ गया है। इसका मतलब कि ये वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि होगा। साइन थीटा के मान में जब वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया गया है साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। ऐसा आता है तो ऐसा इसका आंसर जो होता है 0 हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको, साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 31 डिग्री। तो हल करने से पहले दोनों को जोड़ लेंगे कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 29 और 31 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 ना होकर 51 है, तो 29 और 51 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरे वाले को। 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री पर ही घटाया जाता है जोड़ने पर, जब 90 आता है तो 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 51 बच जाएगा, तो ये 29 को घटा लेंगे, 29 डिग्री। तो ये हो गया साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र पे आ गया। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है साइन थीटा। साइन 29 कट गया क्योंकि दोनों सेम है, तो ये आ गया हमारा
0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि अगर साइन ए बराबर x है तो कॉस ए का मान x के पदों में क्या होगा। तो साइन ए बराबर x है तो x के बटा में कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कोण बटा में लंब। तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हो गया x और कर्ण हो गया 1। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं पहले आधार। आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर हमारा कितना है 1, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया x का स्क्वायर। ये सूत्र पीछे बता भी चुके हैं। फिर से देखिए साइन ए बराबर दिया गया है x यहाँ पे, तो x है तो बटा में 1 छिपा हुआ है। तो साइन थीटा का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो लंब हो गया यहाँ पर x और कर्ण हो गया 1, ऊपर ऊपर के बराबर नीचे नीचे के बराबर। आधार की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि तीनों भुजा निकाल लेना चाहिए। आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वो भी रूट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आधार के लिए ये हो गया हमारा सूत्र का प्रयोग करने से आया हुआ मान। अब 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये निकल गया आधार। अब क्या करेंगे कि cos a का मान पूछ रहा है तो उसका मान निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बट्टा में कर्ण कितना आ गया है 1। कर्ण कितना है बाबू, तो 1 आया है। तो 1 से इसमें भागा देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए 19 ऑब्जेक्टिव नंबर 19 को देखते हैं। दिया गया है a बट्टा में 2 बराबर 15 डिग्री। तो बताना है कि कोट a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है किसी भी संख्या के। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो a में 1 में गुणा करेंगे तो a, या 2 में 15 में गुणा करेंगे तो 30 डिग्री, यानी कि a का मान हो गया 30 डिग्री। तो इस कोट, इसलिए कोट a के जगह पर कितना गया 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री का मान लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कोट 30 डिग्री का जब मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3। ये ऊपर वाला में ये हो गया √3। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा सी। अगला देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका, यानी कि 20। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 20 है तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान देखेंगे तो tan 60 का मान जो होता है वो हमारा मान tan 60 डिग्री का हो जाएगा √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। tan स्क्वायर 60 है तो tan का पहले मान लिख लेंगे तो tan 60 का √3 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आएगा। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए।